शिवपाल यादव ने बीच में कहा था कि राजा भैया ठाकुरों के बड़े नेता हैं और इसके बाद ही देखा गया कि भानुवीर सिंह का ये ट्वीट आया। तो क्या ये छवि को धूमिल करने की कोशिश है? शिवपाल जी के आभारी हैं, उन्होंने राजा भैया की बढ़ाई उनको, और इतने दिन हम लोगों ने काम किया तो उनको जो अनुभव उनका राजा भैया के प्रति रहा वो उन्होंने व्यक्त किया। उनके बेटे ने जो बातें कही हैं, गहरी साजिश, बड़ा मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि अभी बीच में ही बड़ा चर्चा का विषय बना था। शिवपाल यादव कहे थे ठाकुरों के बड़े नेता, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे तो ठाकुरों के बड़े नेता में राजा भैया का ही बड़ा नाम था। आपको नहीं लगता कि राजा भैया के पक्ष में जब छवि बनती है, एक निखरती है छवि, समाज में एक सर्वमान्य नेता है, इसके बाद ही भानुवीर सिंह का ये आरोप, ये क्या हो गया है कि घर घर की कहानी हो गई है, तो अब इसका प्रभाव सामाजिक उस पर कहीं नहीं पड़ता है। पहले था कि महिलाएं जब करती थी तो थोड़ा से उससे ग्राफ गिरता था, लेकिन आपकी जो स्थिति है, जो अब देखिए, हमने आपसे कहा, सभी का लोग देख नहीं रहे कि उनके भाई क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, फिर इस स्तर पे जाना। तलाक तो बहुत सारे लोगों का होता है। अभी देखिए राजस्थान के बहुत बड़े पॉलिटिकल परिवार का तलाक हुआ, कोई जान ही नहीं पाया ना। बहुत बड़े लोग हैं, कोई जान ही नहीं पाया, तलाक हो गया। या बहुत सारी चीज़ें तो बहुत लोगों को नहीं पड़ती, लेकिन बहुत लोग अलग रहते, कोई जान ही नहीं पाता कि इनके आपस में नहीं पड़ती है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने उसके लिए सोच के अपना कर लेते हैं कि साहब हम अलग रहेंगे, तुम अलग रहोगे, और बच्चों को पालते पोसते हैं। तमाम लोग समझौता करते हैं। जिस तरह से ये कर रही हैं, इनके अंदर लालच है। कोर्ट में इन्होंने, देखिए हम नहीं कह रहे हैं इस बात को, आप कागज देख सकती हैं, 100 करोड़ की मांग की इन्होंने और 25 लाख रुपए महीना। तो इनके अंदर हवस है, पैसे की हवस है, पैसा चाहिए खाली इनको, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये सब कुछ क्योंकि बेटे ने भी आरोप लगाया पैसे के लिए कि हमको इतना दो, बहन को इतना दो, इसके लिए बहन माँ को मार सकती है चप्पल से। सेवा करने के लिए तो नहीं गई माँ की, सेवा तो एक बहन कर रही है, सेवा एक बहन कर रही है, बाकी बहनें अलग रह रही हैं, लेकिन माँ से हिस्सा बराबर चाहिए। तो स्वाभाविक माँ का भी वो तो उनको चप्पल से मारा। तो अब ये आप सोच लीजिए कि कितना उनके अंदर लालच है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा वो आपने शिवपाल वाला मतलब सवालिए आप खत्म कर दिए। शिवपाल यादव ने बीच में कहा था कि राजा भैया ठाकुरों के बड़े नेता हैं और इसके बाद ही देखा गया कि भानुवीर सिंह का ये ट्वीट आया। तो क्या ये छवि को धूमिल करने की कोशिश है? शिवपाल जी के आभारी हैं, उन्होंने राजा भैया की बढ़ाई उनको, और इतने दिन हम लोगों ने काम किया तो उनको जो अनुभव उनका राजा भैया के प्रति रहा वो उन्होंने व्यक्त किया। जो उनका अनुभव रहा, हम आभारी हैं कि हमारे नेता का उन्होंने सम्मान बढ़ाया, और जो उनके साथ हम लोगों ने बहुत दिनों काम किया है, साथ में काम किया है, तो बहुत संघर्ष किया। जब देश में, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, उस समय लोकतंत्र की बहाली के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। उस समय शिवपाल जी हम लोगों के साथ थे, हर लड़ाई में साथ खड़े रहते थे। तो उनको एक राजा भैया के बारे में जो जानकारी थी उन्होंने व्यक्त किया। बड़ी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये तारीफ, देखिए तारीफ कोई हमारी व्यक्तिगत किसी राजनीति में रंजिश थोड़ो है, व्यक्तिगत रंजिश नहीं। देखिए राजनीति में जो व्यक्तिगत चीज़ों को लाते हैं वो गलत है। आप विचारों की राजनीति, अगर हमारे विचार आपके नहीं मिल रहे तो विचार का विरोध करिए, व्यक्तिगत थोड़ा विरोध करना चाहिए। मैं उसी सवाल पे आप ही की बात कह रही हूँ कि जैसे ही शिवपाल यादव ने ये बयान दिया कि राजा भैया की जो छवि है वो बहुत बृहद है, और इसके बाद भी भानुवीर सिंह का ट्वीट आ गया, तो ये छवि धूमिल करने की कोशिश या पीछे कुछ राजनीतिक षड्यंत्र? वो जब कुछ होता है, जैसे अभी मान लीजिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम एक कमेटी बनाई गई कि पूरे प्रदेश में समीक्षा और विस्तार के लिए, तो पूरे प्रदेश में जहाँ राजा भैया का हर जगह सम्मान हो रहा था, उनके प्रतिनिधि जो गए, तो वहीं पे इनका ये आ गया। तो ये तो हमेशा का आप देख लीजिए, आप बड़ी अच्छी बात आपने उठाई कि बराबर जब भी ऐसी कोई चीज़ होती तभी इनका बयान आता है।